जी, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं और हुआ क्या है, जो हमारी स्टैंडिंग थी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी, मेरी असेसमेंट में वो भी गिर गई है। और उसका कारण ये है, पूरी दुनिया देख रही है कि हमने क्या अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई एक क्राइसिस सिचुएशन के अंदर। तो देखिए, जब आप इस्तेमाल करते हैं अपनी एयर पावर, ये मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि बालाकोट में इस्तेमाल करना 2019 में गलत था। तो उस बार जो था वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता ही ना था आप ये कर रहे हैं, हमने कभी किया ही नहीं था पहले। इस बार वो तैयार बैठे हुए थे। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर लेकर हाजिर है खन्सा न्यूज़ लॉन्चर। पाकिस्तान ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को भारी नुकसान पहुंचाया गया और इस सबूत के तौर पर 4 रफ़ाल तैयारों के टेल नंबर भी जारी किए गए: 82, 82, 21, 82, 22 और 82, 27। पाकिस्तान के मुताबिक ये कार्रवाई J-10 फाइटर जेट्स और जदीद PL-15 मिसाइलों के जरिए की गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही पेशगोई मशहूर तजियाकार परवीन साहनी 2 महीने पहले ही कर चुके थे। उनके मुताबिक असल में जंग पाकिस्तान जीत चुका है, भारत तो सिर्फ शोर मचा रहा है। आखिर में हकीकत यही है, ताकत पाकिस्तान है और भारत के पास दावों के सिवा कुछ नहीं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब टीवी चैनल्स जो नरेंद्र मोदी की सरकार के जरिए समर्थित हैं, दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं, उन्होंने झूठी खबरें चलाई कि कराची पोर्ट तबाह कर दिया, इस्लामाबाद पे हमला कर दिया। आम आदमी की आप ये सोचिए, जो आशा थी वो ये थी कि अब हमेशा के लिए आतंकवाद की जड़ खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान को भारत हमेशा के लिए सबक सिखा देगा, दोबारा हमारी तरफ देखेगा नहीं। क्या हम इस जंग से, या जो भी आप जिसे संकट कह रहे हैं, हम वो हासिल कर पाए? जी, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। और हुआ क्या है, जो हमारी स्टैंडिंग थी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी, मेरी असेसमेंट में वो भी गिर गई है। और उसका कारण ये है, पूरी दुनिया देख रही है कि हमने क्या अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई एक क्राइसिस सिचुएशन के अंदर। तो देखिए, जब आप इस्तेमाल करते हैं अपनी एयर पावर, ये मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि बालाकोट में इस्तेमाल करना 2019 में गलत था। तो उस बार जो था वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता ही ना था आप ये कर रहे हैं, हमने कभी किया ही नहीं था पहले। इस बार वो तैयार बैठे हुए थे। तो ये आपने एक पहली बात तो ये है, अगर आप जा रहे हैं दुश्मन के एरिया के अंदर, आपके पास मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो मिलिट्री वाले बोल रहे हैं। अभी देखिए, कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 3 सीनियर ऑफिसर्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बैठे हैं और वो बार बार बोल रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ ये था कि आतंकवादी के जो कैंप है उनको तोड़े, और हम बिल्कुल संयम इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरे भैया, अगर जंग है, अगर आप जा रहे हैं उधर, पहली बात तो मिलिट्री आपका ऑब्जेक्ट क्या है? कैंप तो मिलिट्री ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। आपको मिलिट्री टारगेटिंग करनी है, वो आपने की नहीं। ऊपर से आप ये बोल रहे हैं कि हम हर बार उनको बोल रहे हैं कि हम अपनी तरफ से संयम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लड़ाई करना ही नहीं चाहते। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 6 और 7 की रात को जो भी कुछ हुआ, 7 की सुबह ही पाकिस्तान ने अपने एक सीनियर अफसर को, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो उनका नंबर 3 अफसर है, एयर चीफ मार्शल औरंगजेब अहमद को बुलाया, जिसने एक इंटरनेशनल ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया उसने मैप लगा के कि देखिए हमने 5 इनके जो फाइटर जेट्स है उनको गिरा दिया है। अब कल जब पूछा गया, पहली बार जब आए ये लोग, जो हमारे डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस है, एयर मार्शल भारती, इनसे ये सवाल पूछा एक जर्नलिस्ट ने हिंदू के कि साहब ये जो खबर आ रही है, क्या आप ये ठीक है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, जंग के अंदर तो लॉसेस होते ही हैं, हमारे पायलट सेफ आ गए हैं। और फिर बोलते हैं कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है। अरे देखिए साहब, अभी एक क्राइसिस है, अगर आप ये नहीं कबूलेंगे या अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, तो दूसरी साइड की जो क्लेम होते हैं, जो वो दावा कर रहे हैं, उसको दुनिया मानती है। और वही हुआ है, पूरी दुनिया वही लिख रही है। अब देखिए हमने क्या किया, जो मेरी असेसमेंट है, 6-7 की रात के बाद हम लोग टेलीफोन्स पे लग गए। वो क्यों लग गए? क्योंकि 7 तारीख को ही पाकिस्तान आर्मी के जो DG ISPR थे, लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अभी तक जो हुआ था 6-7 की रात को, वो इंडिया का हमला था, हमने सिर्फ डिफेंसिव एक्शन किया था। अब हम करेंगे अपना, देंगे उनका जवाब। हम लोग यहाँ से फिर लग गए टेलीफोन करने। अब आप देखिए जो खबरें आई हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मैं जयशंकर साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, वो फॉरेन मिनिस्टर है,
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल साहब, खबर आई है कि इमीडिएटली उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात करी, सऊदी से बात करी, जापान से बात करी, फिर चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से जयशंकर साहब ने बात करी, उसके बाद फ्रांस से बात करी, यूएई से बात करी। आप सब क्यों बात कर रहे हैं? एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम संयम से काम कर रहे हैं, वो आप अपना कमजोरी दिखा रहे हैं कि आप लड़ाई करना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरी असेसमेंट में अगर आप लड़ाई के लिए नहीं तैयार थे तो ये आपको करना ही नहीं चाहिए। प्रवीण जी, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक कम्युनिकेशन के छात्र के तौर पर कैसे कम्युनिकेट किया जाए, खासकर संकट में आपकी परीक्षा होती है। दो तरह से कम्युनिकेट करना था, भारत की सरकार को भारत के पत्रकारों से कैसे कम्युनिकेट करना था, भारत की सरकार को भारत की आम जनता के साथ कैसे कम्युनिकेट करना था, और भारत की सरकार को जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसको क्या बताना था। 3 स्तरों पर ये कम्युनिकेशन होना था। और आप भी जब सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन भी उसमें बहुत अहम है। तो मुझे ये बताइए, इन तीनों मुहानों पर क्या आपको लगता है कि हम फेल हो गए? भारत के पत्रकारों के साथ हमारी आम जनता को हमने क्या संदेश दिया, जबकि वो इतने परेशान थे कि जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे, क्या राशन घर में इकट्ठा कर लें, क्या करें, क्या वही जंग का माहौल बन रहा है। और तीसरे, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने कान आगे करके सुन रही थी कि अब देखते हैं ये 2 सबसे बड़े देश और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये क्या करेंगी, क्या कोई नई तबाही आने वाली है दुनिया में? देखिए, पहली बात तो ये है, ये न्यूक्लियर पावर की बात ये ना ही करे तो बेहतर है। उसका कारण क्या है? हमने हर जंग में देखा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कमजोर नहीं है, न्यूक्लियर तक बात जाएगी नहीं। अब जहां तक आपने बात करी इंफॉर्मेशन वॉर की, जैसे मैं आपसे बता रहा था, उन्होंने 7 तारीख की सुबह को ही इंटरनेशनल ब्रीफिंग दे दी, सब इंटरनेशनल, और उन सब ने उनकी कहानी लिखी। हम बता ही कुछ नहीं रहे हैं। पहले हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो मिस्री साहब, वो कुछ बता ही नहीं रहे हो क्या रहा है। अच्छा, उसके बाद जब ये एयर मार्शल भारती आए हैं तो ये कह रहे हैं लॉसेस होते हैं, पर उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, समझे। उसके साथ साथ हम फोन कर रहे हैं, वो भी फोन कर रहे हैं, वो भी लड़ाई नहीं चाहते, इसमें कोई शक नहीं है। पर जब उन्होंने तय कर लिया था हम रिस्पांस देंगे, उन्होंने रिस्पांस दिया, फिर हमें भी करना पड़ा, तो बात बढ़ सकती थी। अगर बात बढ़ती, फिर कुछ खबरें ये भी आई कि जो पाकिस्तान है वो तैयार हो रहा है प्री वॉर सिचुएशन के लिए। कुछ खबरें आई कि वो अपनी ट्रूप्स को फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी कोई खबर नहीं आई इस तरीके की। तो एक पैनिक का माहौल बन गया। ना वो चाहते हैं लड़ाई, ना हम चाहते हैं लड़ाई। अब सवाल ये है, हमने ये किया क्यों? अगर हमने किया तो जो लोग हैं उनका निराशा होना देश के अंदर बिल्कुल ठीक है, लाजमी है। आज देश पे लोग बहुत नाराज हैं सरकार से कि साहब आपने ये ऑपरेशन सिंदूर किया, आपने पहलगांव का जो है बदला लिया, पर आपने सीज फायर क्यों करा? और मजेदार बात देखिए आप, ये जो दुखद बात है रादर, वो ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं और अभी तक हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी बयान नहीं दिया है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। इतने दिन हो गए हैं, 6-7 की रात को शुरू हुआ था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। तो मुझे ये बताइए, चलिए मान लेते हैं एक दफा को जनता नाराज है, क्योंकि टीवी चैनल्स ने खासकर जो पूरा उन्माद फैलाया युद्ध का, उसके बाद लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई। और आप जानते हैं भारत में एक तबका कम से कम ऐसा है, खून खराबे को पता नहीं क्यों भारत का ये इतिहास है या क्या बात है। समाज शास्त्री इस बात को बताएं कि क्यों युद्ध का को लेकर इतना प्रेम है, या ब्लड शेड को लेकर कम से कम एक तबका ऐसा है जरूर जो चाहता था कि युद्ध होना चाहिए। तो ये तो अच्छा काम किया ना मोदी सरकार ने। मैं कह रही हूँ कि युद्ध बंदी हो गई, इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ जाने नहीं जाएंगी, हथियारों का नुकसान नहीं होगा, फौजियों की जाने नहीं जाएंगी, तो अच्छी बात है। तो नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि क्या हमें डिप्लोमेटिक स्तर को एक तरफ थोड़ा साइड किनारे करके अगर हम दो एक नागरिकों की तरह सोचें, तो मैं कहूंगी तो अच्छी ही बात है ना कि सीज फायर हो गया। देखिए, एक बात जो हम लोग नहीं समझ रहे हैं, जो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को 7 तारीख की सुबह समझ में आई है, वो ये है कि जो नुकसान जो वो क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो चाइनीज एयरक्राफ्ट से हुआ, J-10, जो वो क्लेम कर रहे हैं मिसाइल PL-15, वो चाइनीज मिसाइल थी। कहने का मतलब ये है, यहाँ अचानक एक जागृति हुई जो कि इनको पता होना चाहिए था। ये हमारी इतनी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, हम इतना पैसा खर्चते हैं, इनको पता होना चाहिए कि आप पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ चीन भी शामिल है। वो दूसरी बात है, चीन जो है वो जंग में हिस्सा नहीं ले रहा है, पर अपनी पूरी काबिलियत पाकिस्तान को दे रहा है। ये असेसमेंट हमारी गलत थी।
तो बिल्कुल गलत। मैं अगर सही समझ रही हूँ आपकी बात को, और मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि आपने इस बात को कहा पिछले इंटरव्यू में, खासकर आपने बारहा जोर दे देकर ये कहा कि ये जंग सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, पाकिस्तान प्लस चीन के साथ होगी। कुछ लोग नाराज भी हो गए थे, कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि आप जो हैं हमें डीमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, सिर्फ 2 साल पहले राहुल गांधी ने बाकायदा संसद में इस बात को कहा कि आपको इस समझना होगा कि ये जो नेक्सस है चीन और पाकिस्तान का, वही बातें सामने आ रही हैं। तो अगर मैं आपकी बात को सही समझ रही हूँ, आप ये कह रहे हैं सीज फायर की एक बड़ी वजह में से एक वजह ये भी थी इस बात का एहसास, रियलाइजेशन होना कि हमें बहुत भारी नुकसान हो रहा है पाकिस्तान से ये जंग करके या संकट पैदा करके, क्योंकि चीन भी साथ में आ रहा है। देखिए, 2 बातें बोलता हूँ। एक तो मोदी सरकार को राहुल गांधी को सीरियसली लेना चाहिए। वो उन्होंने ठीक कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि आपने इतना बड़ा नुकसान किया है, आपने इन देशों को जोड़ दिया है, उनके देशों को जोड़ दिया है, उनकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जोड़ दिया है, मिलिट्री को जोड़ दिया है। अब दूसरी बात सुनिएगा आप, जो ये जंग हुई इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई? मिसाइल इस्तेमाल हुई चाइनीज, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। एयरक्राफ्ट यूज हुए चाइनीज। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक चीज होती है, उसमें मदद मिली। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर? उसका मतलब होता है कि आप दुश्मन के कम्युनिकेशन को जाम कर दे और उसमें सुने भी कि वो क्या बातचीत कर रहा है। वो जो ये थे, ये इनके एयर मार्शल पाकिस्तान के, वो उसकी क्लिप सुना रहे थे, वॉइस रिकॉर्डिंग सुना रहे थे वहाँ इंटरनेशनल मीडिया को। उसके बाद क्या होता है, उनकी बेदू सैटेलाइट सिस्टम है, उसकी मदद मिली इनको। तो ये सब बातें तो पहले पता होनी चाहिए था ना, जब राहुल गांधी ने इनको समझाया था। अगर ये उस समय समझ जाते तो उनकी बात समझ में आ जाती कि हम इस समय पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करेंगे, हम जंग कर रहे हैं पाकिस्तान और चीन के साथ। पर ये कहाँ समझ रहे हैं उस बात को, इसलिए पैनिक हुआ 8 तारीख सुबह को। मैं आपसे सवाल पूछूंगी खासकर इंडियन एयरफोर्स को लेकर। ये बहुत जरूरी सवाल है, पूछा जाना चाहिए कि क्या भारत में भारत की सेना, सैनिक तैयारी, इसमें कोई कमी रह गई? क्या हमारे लिए भविष्य के लिए जरूरी है? क्योंकि आपने कहा कि भारत की जो सरकार या सेना या विदेश मंत्रालय, बहुत मुश्किल है उनके लिए इस बात को सीधे तौर पर कबूल करना कि हम कमजोर हैं या हमारे साथ गलती हुई। लेकिन एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार और आप एक सिक्योरिटी एनालिस्ट होने के नाते, हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम सरकारों को बताएं कि यहाँ पर कमी हो रही है, ताकि दोबारा इस तरह से मुंह की हमें ना खानी पड़े। उससे पहले एक सवाल पूछ लेती हूँ कि यहाँ जो इंटरनेशनल मीडिया में सवाल बन रहा है वो ये कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत ही कोई अलार्मिंग इंटेलिजेंस, इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, यानी बहुत ही कोई ऐसी चेतावनी भरी कोई खुफिया खबर आई जिसके लिए बहुत जरूरी हो गया कि उन्होंने दोनों देशों को कहा कि आप युद्धबंदी कीजिए। क्या आप तो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या ये अलार्मिंग फिर क्या इंटेलिजेंस रही होगी जिससे दोनों देशों को उन्होंने? मुझे पता नहीं क्या आई है, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ। मैं आज सुबह भी एक देख रहा था इंटरव्यू, मेजर जनरल है यूएस मिलिट्री के। ये एक गलत फहमी है इन लोगों के दिमाग में कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर मिलिट्री है। देखिए, पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, और जहां तक मिलिट्री का ताल्लुक है वो हमेशा हमारे साथ उन्होंने कम्पीट किया है। इस बात को समझना है। अगर आपको कन्वेंशनल वॉर में आप कम्पीट कर रहे हैं तो न्यूक्लियर वेपन की बात कहाँ से आ गई? न्यूक्लियर वेपन वो इसलिए लाते हैं क्योंकि उनकी ज्योग्राफी नैरो है, उनकी ज्योग्राफी नैरो है। बहुत सारे उनके जो टाउन्स हैं, लाहौर है, वो बिल्कुल सटे पड़े हैं हमारे बॉर्डर के साथ। तो वो इसलिए लाते हैं कि कहीं अचानक कुछ हो जाए तो उनको पता होना चाहिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, पर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे कभी भी क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। और अब तो आप देख लीजिए ना, चीन उनके साथ खड़ा हुआ है। चीन ने 2019 के बाद जब हिंदुस्तान की सरकार ने 370 और 35A हटाया जम्मू कश्मीर से, तब से चीन का सब लीडर शी जिनपिंग से नीचे तक बोल रहा है कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं। आप इसका मतलब क्यों नहीं समझ रहे हैं? सीधा सा मतलब है। तो जहां तक ये अमेरिकन का ताल्लुक है, ये अमेरिकन को अब क्या मिला मुझे मालूम नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, दोनों साइड जंग नहीं चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई नहीं चाहता। पर ये मान लेना कि हम जाके उनको अंदर से घुस के मार देंगे और वो चुप बैठे रहेंगे, तो ये तो गलत बात है ना। क्योंकि देखिए उसका कारण क्या है, 34 साल से उनका प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, 34 साल से, 1991 से। अगर आप में ताकत होती, आप खुद सोचिएगा, आपके व्यूअर्स सोचे, अगर हम में ताकत होती तो वो बंद ना कर देते ये। तो हमें अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए थी।
ये देखिए, आपने ठीक है, वो आपकी सोच है, आप सरकार है, आप जो भी कुछ करिए, पर ऐसा इसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो होती है वो अच्छी नहीं लगती हम सबके लिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। खानसा न्यूज़ लॉन्चर।